नमस्कार, राधे राधे दोस्तों। आज का जो विषय है, टॉपिक है, वो है अनुस्वार। अनुस्वार कहते किसे हैं, हम ये देखते हैं। अनुस्वार जो होता है वो जैसे यहाँ पर कुछ क, च, ट, त, प, कचट तप करके हमने ये जो है सारे व्यंजन जो है वो लिख लिए हैं, जिसको स्पर्श व्यंजन के नाम से हम जानते हैं। और इनके पहले जो शब्द होते हैं, उन शब्दों का वर्ग उन शब्दों के घर के रूप में हम देखते हैं। जैसे क का घर क्या है, क के घर को हम क वर्ग के नाम से पहचानेंगे। तो ऐसे करके सारे वर्ग होते हैं। इन सभी वर्गों के ये 25 के 25 जो शब्द हैं, इन सभी वर्गों में जो सबसे लास्ट के जो ये शब्द होते हैं, वो हमारा क्या कहलाता है, पंचम वर्ण कहलाता है। अर्थात इसको हम पंचमाक्षर कहते हैं। यही पंचमाक्षर जो है, मानक वर्तनी के अनुसार इसका यूज जो है, इसका प्रयोग जो है, एक बिंदी, एक डॉट के रूप में किया जाता है। कोई भी शब्द हमने लिया है और उस शब्द में जो बिंदी लगती है, उसको, जैसे ये वाली बिंदी लगी है किसी भी शब्द में, तो इस बिंदी को हम इस पंचमाक्षर के रूप में, प्रयोग के रूप में देखते हैं। अब देखिए, यहाँ पर शब्द लिखा था सेध। सेध के ऊपर हमने अनुस्वार लगाया तो ये सेंध बन गया। नींद, नींद के ऊपर अनुस्वार लगने के बाद ये नींद बन गया। पतंग, पतंग कोई शब्द नहीं होता है, बिंदी लगने के बाद ये पतंग बना है। ऐसे ही मजन, मजन में अनुस्वार लगने के बाद ही इसका रूप स्पष्ट हुआ है कि ये मंजन है। गग्गा, गंगा, अत, अंत, व्यंजन, व्यंजन, कठ, कंठ। तो अनुस्वार लगने के बाद शब्द जो है पूर्ण रूप से हमारे सामने स्पष्ट हुआ है। ऐसे ही हम देखेंगे कि यहाँ पर तो पंचम वर्ण 5 शब्द दिए गए हैं, लेकिन क्या यहाँ पर तो सारा डॉट के रूप में ही हम प्रयोग करते हैं। तो कहाँ पर कौन से शब्द का, इनमें से कहाँ पर कौन से शब्द का प्रयोग हुआ है, ये हम इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। जैसे कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सेंध लिखा हुआ है, तो लास्ट शब्द जो है, ये शब्द जो है हमारा, ये ध है। तो ध जो है ये इस वर्ग में कहाँ पर आ रहा है, इसमें आ रहा है, त वर्ग के अंदर ये आ रहा है। तो त वर्ग में लास्ट जो है वो न है, तो ये यहाँ पर न का प्रयोग हुआ है। ऐसे ही द है, ये भी त वर्ग का है, तो यहाँ पर भी इसी का प्रयोग हुआ है। पतंग, त आ गया, तो ये भी हमारा क्या है, न वर्ग का है। अब जैसे मजन, ज किस में आएगा, च वर्ग में, तो यहाँ पर ये यहाँ का प्रयोग हुआ है। फिर यहाँ पर गगा, ग किसके अंदर आता है, ग क वर्ग के अंदर आता है, तो यहाँ पर इस ड़ का प्रयोग हुआ है। अंत, अंत भी त वर्ग के अंतर्गत आता है, तो यहाँ पर भी इस न का प्रयोग हुआ है। अब यहाँ पर ज किस वर्ग में है, च वर्ग में है, तो यहाँ पर इस यहाँ का प्रयोग हुआ है। और यहाँ पर कंठ, ठ देखिए, ठ जो है हमारा ये रहा, इस वर्ग के अंतर्गत आता है, तो इसमें इस वाले न का प्रयोग हुआ है। इस तरीके से सारे शब्दों का प्रयोग, तो इस बिंदी का कहाँ पर क्या अर्थ है, मैंने इस चीज को यहाँ पर अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास किया है। उम्मीद करती हूँ अनुस्वार की डेफिनेशन आपको और ये तरीका जो है कहाँ पर किस तरीके से दिया गया है, आपको आसानी से समझ आएगा। धन्यवाद। ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारी वीडियो को देखते रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।